हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, सबका मन आज खट्टा हो गया है एंड एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल है, कुछ नहीं होना है। ये वही सारे लेवल्स है जो सुबह में आप लोगों को ऑलरेडी बताए गए थे कि जो बेस्ट बाय लेवल होगा वो होगा 25,890, 880, 890 का मैंने आपको फिगर दिया था, और 900 का। सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया, 912 किलो, 927 किलो, सॉरी 924 किलो बने। ठीक है। मार्केट कुछ पॉइंट्स प्लस में खुला। इट वाज अ फ्लैट ओपनिंग, कुछ 20-30 पॉइंट कुछ प्लस में खुला, 30-40-35 पॉइंट कुछ ऐसा। वहां से वो नीचे आता है, 924 की लो बनाता है, 924 की लो बनाता है। कुछ समय वो 950, 940, 950 के आसपास जो है कंसोलिडेट होता है, एंड एक स्पाइक आती है। मार्केट में एक स्पाइक आती है जो इंट्राडे एक नई हाई बनाती है। 26,025 की उसने सुबह में हाई बनाई। फिर वो नीचे गया, 927 की लो बनाई, फिर वो ऊपर आता है और 930-32 की हाई बनाता है निफ्टी। फिर वापस नीचे जाता है, और जो इंट्राडे लो थी वो उसको ब्रेक करता है। ऐसे अप डाउन में उसने दो तीन बार उसने अप डाउन किया, तीन चार बार मेरे ख्याल से किया। और आखिरी बार जो है, तीसरी या चौथी बार जो वो नीचे आया, तो उसने सुबह वाला लो ब्रेक किया, लेकिन वो तब तक 3 बज चुके थे। यानी कि ये जो भी आखिरी फॉल आई है, इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग मानिएगा। आज आपने देखा होगा, इंडिया विक्स वाज डाउन अबाउट 8%, 8% के करीब इंडिया विक्स डाउन है, जबकि आज मंथली एक्सपायरी है। ऑप्शन की तो बैंड बजी पड़ी थी। देयर वाज नॉट अ सिंगल ऑप्शन विच वाज शोइंग स्ट्रेंथ, विच वाज शोइंग ग्रीन। हमने आज सेंसेक्स का एक ट्रेड लिया हुआ था, जो मैंने सुबह आपको उसका जिक्र किया था कि हमने इंडेक्स में एक ट्रेड लिया हुआ है। इसके अलावा हमने एक ट्रेड एक स्टॉक में लिया हुआ है, रेलवे स्टॉक है। उसके अलावा जो भी हमारी पोजीशन थी, एनसीसी ने अपना बॉटम बना लिया है, और ऐसी गिरती मार्केट में एनसीसी कुछ 1% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है। इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा 200 पार करने को। तो जिसके पास में भी 180 या 190 का कॉल है, होल्ड करिएगा। ये आपको बहुत ही जल्द, मैं ये नहीं कहता कि कल परसों में या ये हफ्ते में, लेकिन बहुत जल्द आपको ये 200 पार होता हुआ दिखेगा। कल से मार्केट में जो मूवमेंट में आज दोपहर से एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मूवमेंट अब आपको कल से आती हुई दिखेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मार्केट्स आर स्टिल इन ऑन अ बुलिश फेज। मैं ज्यादा यहाँ पे कहूंगा नहीं, बिकॉज सबके दिमाग अभी आउट होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे ये नहीं कहूंगा। अभी भी मैं बस बॉटम लाइन ये बताऊंगा कि मार्केट्स आर स्टिल बुलिश। और इसमें किसी किस्म का कोई स्टॉप लॉस वगैरह अगर आपका हो, इनकेस अगर आपने 900 के नीचे बंद हो रहा है, तो वो सोचकर अगर आपने स्टॉप लॉस अगर किया होगा, तो कल आप फिर से बाय कर लीजिएगा। ठीक है। 25 हमने कोई मैंने कोई स्टॉप लॉस करने का कहा नहीं है। इनफैक्ट मैंने यही कहा है, अभी 3:15 बजे मैंने मैसेज डाला था सबको कि जो भी पोजीशन है काइंडली होल्ड इट। हमारे पास में इंडेक्स की सिर्फ 2 तारीख का ही हमारा एक ट्रेड था निफ्टी का। और ये था, जो सेंसेक्स का था वो तो हमने उससे भी अगले के अगले हफ्ते का लिया हुआ है। ठीक है। कुछ 14 या 12 तारीख का कुछ हमने लिया हुआ है। तो उसमें तो हमको इतना कुछ चिंता फिकर नहीं है। यहां से मार्केट अगर नीचे जा रहा है, सबसे पहली बात तो उसको 850, 840 पे एक अच्छा बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट वो उसको ब्रीच करेगा। अगर इनकेस करता है, देन 800 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओ ना, तो जब मार्केट 26,050 के, 26,200 पे जो था, ठीक है, 26,100, 200 के आसपास जो था, तब 26,050 वॉज अ गुड सपोर्ट। 26,000 वॉज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और उसके नीचे 10 ईएमए जो आ रहा था, 25,950 पे आ रहा था। 20 ईएमए जो आ रहा था, वो आ रहा था 25,850 पे। अभी 840 हुआ है। ठीक है। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, तो एवरी 100 पॉइंट्स पे मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है। पहला सपोर्ट वाज 26,050 एंड 26,000 के बीच का जोन। वो अगर ब्रेक करता है, तो 950 से लेके 900 का जोन। तो यहाँ पे मैंने 900 का आप लोगों को एक बढ़िया सपोर्ट कहा था। अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये क्लोजिंग बेसिस अच्छा सपोर्ट ही है। आज पहली क्लोजिंग आई है, कल इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। कल जिनका भी जिन्होंने भी स्टॉप लॉस किया है, वो कल अगर उनको एक माइनर से भी डिप मिले,
यू कैन गो लॉन्ग इन योर पोजीशन, वही पोजीशन जो आपने ली थी। वीकली में मत प्रीफर करिएगा, अगर आपका फ्यूचर है तो ऑब्वियसली वो तो आप किसी भी भाव पे ले ही सकते हैं। बट आज सिर्फ और सिर्फ जो है स्टॉप लॉसेस हंट करने का एक दिन था। प्रीमियम को बहुत गंदी तरह से आज निचोड़ा गया है। मतलब कि एक टाइम पे मार्केट वॉज अबाउट 26,000, और अगले हफ्ते का 26,000 का कॉल वॉज ट्रेडिंग इन नेगेटिव। ठीक है, मार्केट जब ट्रेड कर रहा था 26,000, 20-22 के आसपास स्पॉट लेवल्स में, और 26,000 का कॉल अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, यानी कि 2 तारीख नहीं, हाँ सॉरी, 2 तारीख की एक्सपायरी का वॉज रनिंग इन नेगेटिव। तो आज ऑप्शन का तो कुछ मतलब ठिकाना ही नहीं था। मतलब कौन सा भाव किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर ये सब में एक चीज अच्छी हुई कि जो मैंने स्टॉक दिए थे उनमें एक मूवमेंट आना शुरू हुआ है। अब हम देखते हैं वो स्टॉक्स कौन कौन से मैंने दिए थे। पहला जो था हमारा एनसीसी था। एनसीसी आज उसने कुछ 0.5% फिलहाल राइस बता रहा है। 1.5 रुपया, 1.5 पॉइंट बढ़ा ऊपर, लेकिन नीचे से कितना बढ़ा देखिए। नीचे से इसने एक बुलिश हैरामी पैटर्न बनाया हुआ है, और ये बॉटम पे बना है। दिस इज द बिगेस्ट रिवर्सल साइन। कल अगर आज की हाई के ऊपर अगर ये निकल गया, एनसीसी कल अगर आज की हाई के ऊपर निकल गया, तो एक दो दिन में आपको ये 180, 189 एंड 200 का लेवल आता हुआ दिखाएगा। 200 के ऊपर इसको ब्रेकआउट आएगा, जो इसको 220 और 230 के लेवल दिखाएगा। हो सकता है ये दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक हो, लेकिन 200 का लेवल ये बहुत ही जल्द क्रॉस करेगा। इसके बाद में हमारा एक, अच्छा, ये मैंने एक आईआरसीटीसी का ट्रेड दिया हुआ है। वो ठीक है, हमारे भाव से 1-2 पॉइंट डाउन है। एलआईसी हाउसिंग हमारा एक ट्रेड था, वो आज ग्रीन में चल रहा है। ऑप्शन थोड़ा सा 1 पॉइंट डाउन है, पर स्टॉक ग्रीन में है। इसके बाद में हमारे पास में पेज इंडस्ट्री तो हमने उस दिन ही बुक किया हुआ था, कल कल ही शायद बुक किया था। इसके बाद में बाकी देखिए, मेटल स्टॉक, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मेटल स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। ऐसी मार्केट में भी मेटल्स आर होल्डिंग, टाटा स्टील वगैरह। आइनॉक्स विंड में भी जो है ना, एक टर्न अराउंड सा लग रहा है। ठीक है, आइनॉक्स विंड में बिल्कुल चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आज मैंने जो हमारा रोल ओवर करना था ना, वो हम लोगों ने आइनॉक्स विंड में ही किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जिनका जो भी पोजीशन रहा होगा किसी भी स्टॉक में नवंबर का, उसको हमने रोल ओवर करने के नाम पे हमने उसी स्टॉक में रोल ओवर नहीं किया है। हमने नवंबर की पोजीशन काट के वी हैव टेकन द पोजीशन इन आइनॉक्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेरे 4 क्लाइंट का मैंने करवाया हुआ है, एंड दे हैव डन इट। एंड आइनॉक्स विंड के लिए पहला पहला लेवल ही बनता है 140 का। 140 जैसे ही निकालेगा ये सीधा जाएगा 145, और 147 या 48 मान के चलिए, 148 के ऊपर ये स्टॉक को ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक आपको 162 तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपके पास में फ्यूचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से होल्ड करो। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका मार्जिन तो रिलीज होगा ही होगा। आप चाहिए तो उस मार्जिन में आप ट्रेड करिएगा। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि जिसने भी ये स्टॉक में फ्यूचर लिया हुआ है ना, पूरा महीना कुछ मत करिएगा, किसी और ट्रेड में दिमाग मत लगाइएगा, यही ट्रेड को होल्ड करके रखिए। ये 150, 160 तक ये स्टॉक निकलेगा। ठीक है, 155 से 160 तक ये स्टॉक निकलेगा। आराम से उसमें आप आपका प्रॉफिट बुक करिएगा। और ये अपना श्री सीमेंट, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ये स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्टॉक वहीं का वहीं स्टिल खड़ा हुआ है, एकदम ही कहते हैं ना अटेंशन में खड़ा हुआ है। लेकिन कल इसने एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया था। आज इतना मार्केट गिरा ऊपर से, लेकिन इसने कल की लो को ब्रीच नहीं किया। कल की हाई थी 540 की, आज की हाई है 505 की। राइट, लेकिन आज की लो है 360 की, और कल की लो थी 325 की। तो एटलीस्ट हायर लो तो इसने आज बनाया, हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो बनाया। कल अगर ये अपने 10 ईएमए के ऊपर निकला 722, 26 722, तो इसके लिए सेकंड लेवल जो बनेगा वो बनेगा 27,300 का।
इसमें 29,000 का टारगेट इजीली आएगा। जिनके पास में ये भी अगर हो ना, फ्यूचर में हो ना, बिंदास उसको होल्ड रखिए। इसमें कोई चिंता फिकर की जरूरत नहीं। लोगों को अगर निफ्टी को देख के डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बोलता हूँ, 850 840 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। एंड आज की ये जो भी फॉल आई है सिर्फ डराने के लिए आई है, जस्ट टू रिमूव द वीक ट्रेडर्स आउट ऑफ द सिस्टम, और उनका स्टॉप लॉस हिट करें। वैसे भी आज मंथली एक्सपायरी है, मैं तो वीकली एक्सपायरी के मूव को भी बिलीव नहीं करता, मंथली का तो मैं देखूंगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने आज 900 के नीचे बंद किया है। जिन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस किया होगा, कल मौका मिलेगा, कल फिर से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनकेस कल मौका नहीं मिला, तो जो स्टॉक आपको डाउन में दिखे ना, वो स्टॉक में आप एंट्री लीजिएगा। निफ्टी करो चाहे स्टॉक करो, आपको तो कमाने से मतलब है, राइट। आई एम नॉट ओनली 100, पर मेरा ये पूरा मन कहता है कि एनसीसी, इंडो, अपना आइनॉक्स विंड, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, एंड मेरा एक और स्टॉक है डिक्सन। देन देर आर सर्टन फार्मा स्टॉक्स ऑल्सो, लेकिन वो मैंने मेरे ग्रुप में नहीं नहीं दिया है, मैं यहाँ पर भी देने वाला नहीं हूँ। पर ये जो भी टूटे फूटे स्टॉक का मैंने जो नाम लिया है ना, वो दीज आर गोइंग टू बी द स्टॉक ऑफ दिसंबर। दिसंबर में हालांकि बहुत मतलब क्या कहते हैं, रोल ओवर इतने ज्यादा नहीं होते, बिकॉज 20 22 25 तारीख से एफ आई आई विल गो ऑन देयर क्रिसमस वेकेशन। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ आई आई अगर क्रिसमस मनाने चला भी जाता है तो धंधा थोड़ी ना बंद बंद करेंगे भाई। और हमारे तो इन्वेस्टर्स है ही, तो हम लोग तो मार्केट को ऊपर ही चढ़ाएंगे। यानी कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, डीआईआई है, वो तो मार्केट को ऊपर ही चढ़ाएगी। ठीक है, ये जो लेवल आज मार्केट ने दिखाया है ना, ये अच्छी बात हुई कि आज मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं 900 तक ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 900 से 30 40 पॉइंट नीचे आ गया। ये अगर हम चार्ट को एक बार स्टडी करते हैं, चलो आज का तो स्वाहा हो गया दिन, अगले हफ्ते का देखते हैं। वैसे अगले हफ्ते का ये कल रिफ्रेश होके आएगा, लेकिन फिर भी 2 तारीख में, 2 तारीख की एक्सपायरी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज एट 25,900। यहाँ पे जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी है, तो पॉसिबल है कल 900 के ऊपर ही खुले। और अगर 900 के ऊपर खुलता है और 950 पे पुट राइटर एक्टिव होते हैं, तो ये कल फिर 26,000 पार करने का डेफिनेटली ट्राई करेगा। और कल अगर इसने पार किया ना, तो ये आज का पूरा बदला कल लेगा। जो भी पुट राइटर्स है ना, जो आज कहते हैं ना कि जीतते जीतते मरे, वो कल दिलो जान से जो है आज के दिन का बदला लेंगे। आज मार्केट आया था ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था। काफी समय तक इवन बैंक निफ्टी वॉज अप अबाउट 300 350 पॉइंट्स। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मूव, कॉल को भी ट्रैप किया, पुट को भी ट्रैप किया। एंड देखते हैं आज फिर क्या होता है। आज सुबह में जो तेजी वाले थे वो लोग ट्रैप हुए। सुबह में जिन्होंने 900 पे, 927, सॉरी 924 के आसपास जिन्होंने लॉन्ग किया होगा, मार्केट ऊपर गया वहां पे। अभी एक लेवल मार्केट ने काटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लोग वहां पे ट्रैप हुए होंगे। फिर मार्केट नीचे आता है, 950 तोड़ता है, तो पुट वहां पे पुट वाले एक्टिव हो गए। और पुट वालों को आज मतलब मार्केट ने 25 900 के नीचे लेके गए, तो और अग्रेसिवली पुट बायर्स उसमें ऐड हो गए। बट हाफ ऑफ द टाइम दिस मार्केट वॉज ओनली बिलोंगिंग टू ऑप्शन राइटर्स। आज का दिन देखा जाए तो आधे से ज्यादा ऑप्शन राइटर का ही रहा। ठीक है, एंडिंग एंडिंग में जो ये मूवमेंट आती है ना, एंडिंग एंडिंग में दिस मूवमेंट शुडंट बी ट्रस्टेड। ये फंसाने वाली मूव होती है। ठीक है, अभी आपको शायद लगेगा कि मैं यूं ही कह रहा हूं, पर मुझे यूं ही कह के क्या क्या मिलेगा। जो फैक्ट है वही मैं बता रहा हूं। बस बॉटम लाइन ये है, मार्केट्स आर स्टिल बुलिश। कल आपको मौका मिले, आज जिन्होंने स्टॉप लॉस किया है, कल आपको फिर से जो है पोजीशन बनाने का मौका मिले तो बना बना लीजिएगा बेशक। एंड मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू कोलैप्स, इतना आप लिख लो, कहीं पे भी आप लिख लो। मार्केट जो है वो कोलैप्स नहीं करने वाला। मार्केट इधर से
अब कल लो चाहे जो बने, ठीक है, मार्केट चाहे गैप अप खुले गैप डाउन खुले जो भी खुले, क्लोजिंग करेगा कल अच्छी खासी ग्रीन लेवल पे। और हो सकता है कल 26,000 के ऊपर ही वापस मार्केट रीगेन करने का कोशिश करे उस लेवल को। एंड आने वाले 3 दिन अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम नाउ कि इतने सारे अच्छी न्यूज आने के बाद भी मार्केट डिडंट मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई, विच इज विच इज ड्यू, एंड आई बिलीव वो बनाएगा, डेफिनेटली वो बनाएगा और उसके पार निकलेगा। यहां से ये जो करंट लेवल से आप यहां से 1,000 पॉइंट की रैली मान के चल चल सकते हैं, नीचे गया तो ठीक है, 50-80 पॉइंट और गया तो गया, बट लकीली वी आर नॉट हैविंग मच पोजिशन इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो हमारा कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 तारीख का हमारा एक कॉल है जो मुझे लगता है फ्राइडे फ्राइडे तक ही वो जो है बुक हो जाएगा या फ्राइडे को बुक हो जाएगा। सेंसेक्स का है वो तो 12-13 तारीख का, 12 या 14 तारीख का है कुछ, तो उसमें तो ठीक है। ये सारी पोजीशन जो है ना, मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन विल गेट बुक बाय फ्राइडे। आपको ये आइनॉक्स विंड वगैरह भी जो है, भले आप बुक करो ना करो, आपके ऊपर है, लेकिन जहां तक मैं कहूंगा अगर 2 या 3 लॉट होंगे तो एक लॉट तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि आपको बुक करना है। लेकिन फ्यूचर वाले दे कैन होल्ड, ठीक है, ऑप्शन वाले आप फटाफट आपकी पोजीशन को बुक करिएगा, फ्यूचर आप होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं फिर, अगर एक अच्छा मूव आ गया और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो भाई बुक कर लो। 3,500 शेयर का लॉट साइज है, 10 रुपए भी अगर भागता है तो सोच लो आपका कितना पैसा बनता है। और इतना तो ये आराम से भागेगा, तो इतना क्या मतलब ये, माई टारगेट फॉर दिस इज 160+। अब देखते हैं आइनॉक्स विंड एंड एनसीसी, 200 तो ये जाएगा ही जाएगा, 200, 205, 210 वहां पर देखिएगा। फिलहाल ऑप्शन जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आवे वैसे वैसे निकलते जाइएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, इस आज की ये फॉल की वजह से दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कल इट विल, सब कुछ जो है रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। आज सुबह में एक समय पे ये लगा था कि कल की जो मूव थी वो फॉल्स मूव थी, क्योंकि मार्केट ने एक समय पे इंट्राडे हाई को ब्रेक किया था लो को तोड़े बिना, फिर हाई ब्रेक किया, फिर वापस लो ब्रेक किया, और फिर मार्केट, तो इस तरीके की मूव आती है ना, दिस मूव शुडंट बी ट्रस्टेड, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। जहां पे रिटेलरों की पोजीशन है वहां पे जाके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिटिंग का दिन था। कल देखते हैं, एंड आई बिलीव कल पूरा मार्केट ही जो है रिवाइव होना चाहिए। एंड सुबह फिर अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, ठीक है। मीन वाइल दोज वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। बस आज 25 तारीख हो गई, 5 दिन और है टिल संडे। आप 12,000 में लाइफ टाइम सर्विस फॉर इक्विटी एंड 20,000 में लाइफ टाइम सर्विस फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने कुछ ट्रेड लिए थे इसमें, मैंने कल रात को एक गोल्ड मिनी में एक ट्रेड लेने कहा था, इसमें 1650 में, ठीक है। ये 1650 वाला हमने आज सुबह 1950 पे बुक किया है, जबकि उसका हाई गया था 2110, ठीक है। तो 3,000 3,500 के आसपास अगर आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है तो ठीक है, फिलहाल जितना आवे उतना ही बेटर है। तो 20,000 will be for equity and commodity for lifetime, and these charges will be only valid till Sunday. From Monday, the charges will be 15,000 for equity lifetime and 25,000 for equity and commodity lifetime. अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए भी जो है, संडे विल बी द लास्ट डे, जिसमें आप 10,000 अभी पे करके 5,000 आप जनवरी एंड में पे करिए फॉर इक्विटी, एंड 15,000 अभी पे करके 10,000 आप फरवरी एंड में पे करिए फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, ठीक है। इसके अलावा 3,000 की 3 महीने की सर्विस होगी 4,000 की, और फॉर इक्विटी, एंड 5,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, एंड 6 महीने की सर्विस होगी 7,000 एंड 12,000, ठीक है। तो देख लीजिए आपको जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम फिर आगे बात करेंगे। आपका अगर फिर भी आपको, मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन से सब कुछ मैंने निकाल दिया है ड्यू टू सम रीजन, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, रेट को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कंफर्म करिएगा, आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना,
और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को ऐड कर लूंगा मेरे मोबाइल में, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएगा फॉर ट्रेड्स। किसी भी ट्रेड में कोई भी दिक्कत होगी तो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। दैट इज माई लुकआउट। बस आपके पास में उसके लिए जगह होनी चाहिए, आपके पास में उसके लिए थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। बस मार्केट थोड़ा सा साथ देना शुरू कर दे, चंद दिनों में आपका सारा लॉसेस जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी, वो मेरी चिंता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको उसको कैसे प्रॉफिट में लाना है, वो मेरा लुकआउट है, चाहे वो ट्रेड में, चाहे किसी और ट्रेड से। तो दैट दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो उसका आप चिंता मत करिए। एंड और क्या है, बस फिर उसको वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट वरी, कल का दिन विल बी इंटरेस्टिंग दिन। कल जिनको भी मौका मिले, गो लॉन्ग इन मार्केट। एंड जिनका भी आज स्टॉप लॉस हुआ है वो लोग तो खास करके जाइएगा लॉन्ग। बाकी देखते हैं कल सुबह क्या होता है क्या नहीं होता है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। वो भी अभी अभी नया कुछ चालू हुआ है ना कि प्रूव दैट यू आर ह्यूमन, फिर या ये आता है कि प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबो। तो उसमें कुछ क्लिक करना होता है, वो अगर आप क्लिक करते हो तो आप प्रूव करते हो कि आप ह्यूमन हो। तो यहाँ पे मैं भी वही कह रहा हूँ, अगर आप ह्यूमन हो तो लाइक लाइक क्लिक करिएगा, वरना इट विल बी प्रूव दैट यू आर रोबो। ठीक है ना। तो चलिए देन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड व्हाट्सएप टू गेट एनरोल, एंड वेट फॉर टुमारो। लेट्स सी टुमारो हमारे लिए क्या लाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।